मॉर्निंग क्लास करेंगे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में कि डेंटल हाइजीन हैज़ बीन इम्पोर्टेंट सिंस लॉन्ग। डेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं आपके वो बहुत समय से क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं आपके लाइफ में। कैसे? ऑर्डर टू मेंटेन डेंटल हाइजीन dental products are available in the market. Products pertaining it are known as dental product। ठीक है, कहते हैं कि जो बहुत सारे डेंटल प्रोडक्ट आपके मार्केट में प्रेजेंट है जो कि किसके लिए जरूरी है, डेंटल हाइजीन के लिए जरूरत है। ठीक है, ये कहता है कि प्रोडक्ट्स पर्टेनिंग टू टीथ आर नोन एज डेंटल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट टीथ पे यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डेंटल प्रोडक्ट। ठीक है कि मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन दैट इज द माउथ एंड फ्री फ्रॉम ऑफ है कि ये क्या करता है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है और प्लस में क्या करता है, माउथ को क्लीन रखता है, जिससे कि आपका जो टीथ है वो या माउथ है आपका क्या होता है, डिजीज से फ्री होता है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। फिर कहता है आपका कि दिस इज जनरली अचीव्ड बाय ब्रशिंग ऑफ टीथ एंड क्लीनिंग विद द टीथ ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब टीथ को ऑर्डर या चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर उसको क्लीन करते हैं, पेस्ट लेके, टूथब्रश लेके, है ना। तो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ डेंटल प्रोडक्ट की, मतलब कि टाइप्स हैं आपके डेंटल प्रोडक्ट के। सबसे पहला है आपका एंटी कैरीज। एंटी कैरीज क्या होगा, जो कैरीज के अगेंस्ट करेगा। ठीक है, कहता है कि डेंटल कैरीज और टूथ इज मोर और लेस अ डिजीज द टीथ caused by acid produced by the action of micro on कार्बोहाइड्रेट। क्या कहता है कि डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल कैरीज या टूथ डिके होता है वो बहुत ही, मतलब कि किसी को ज्यादा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है। कहाँ होता है आपको होता है, और क्यों होता है, क्योंकि एसिड के प्रोडक्शन के वजह से होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जमा हो जाते हैं टीथ पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको डिके। ठीक है, तो आपका इसका एग्जांपल में ले लो, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, ये सब आपके किस एंटी कैरीज। अगर मान लो कि किसी के हो या फिर एंटी कैरी हो, टूथ कैरी हो, तो उसमें आप इसको यूज करता है। आपका डेंटिफ्राइसिस है वो होता है आर सब्सटेंस दैट आर यूज अलोंग विद अ टूथब्रश फॉर एंड पॉलिशिंग एक्सेसिबल सरफेस ऑफ टीथ। जैसे कि मान लो कि टूथपेस्ट का यूज हम टूथब्रश पे करते हैं ना, डेंटिफ्राइसिस वो होता है जिसको हम टूथब्रश के हेल्प से उस पे लगा के हम क्या करते हैं, अपने टीथ को क्लीन करते हैं। ठीक है, कहता है कि दीज आर जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, पाउडर, जेल और अब देखो, तो दांत क्लीनिंग का होता है वो पेस्ट भी आता है, पाउडर के फॉर्म में भी आता है, जेल में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। कि अब जैसे कि इसका एग्जांपल किसका हो गया, डेंटिफ्राइसिस का, कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें रहेगा, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा और सोडियम मेटा फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, के इंग्रेडिएंट जो होंगे वो ये होंगे। फिर कहता है आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, मतलब कि सेंसिटिविटी को मतलब वो करने के लिए, है ना। हाँ, कहता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स टेंड टू डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ एंड अप्लाई टू देयर आउटर सरफेस स्पेशली वेयर इरोजन हैज अकर नियर द गम लाइन। ठीक है, देखो सेंसिटिव कि वहाँ ज्यादा होता है जहाँ आपके दांत क्या हो, डैमेज हो। ठीक है, जगह पे क्या होता है ना कि जिस दांत वो खा गया हो, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका ठंडा गर्म का कॉम्बिनेशन आएगा, या आप उस दांत से, हाँ, या आप उस दांत से कुछ चबाते हो या करते हो, तो क्या होता है, झंझनाहट सी होती है, तो हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो उसको हम ठीक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाँ, स्ट्रोंटियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये होगा सेंसिटाइज, मतलब कि जो होती है उसको कम करने के लिए। आपका होगा सीमेंट एंड फिलर। डेंटल सीमेंट्स आर यूज टेम्पररी कवर एंड प्रोटेक्ट टीथ हैव अंडरगोन डेंटल ऑपरेशन। देखो हैं वो जो एक लेयर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और फिलर क्या होता है कि जैसे मान लो कि दांत आपका खा गया, हाँ, होल हो गया हो दांत के बीच में, तो उसको फिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिलर्स यूज करते हैं। ठीक है, दे आर अप्लाइड एज अ पेस्ट व्हिच सॉलिडिफाइज लेटर, ये एज अ पेस्ट आप अप्लाई करते हो। कहता है कि यूजिनॉल इज एंटीसेप्टिक एंड एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक एंड इज डेंटल
देखो यूजिनोल एक आपने पढ़ा है ना, डेंटल सीमेंट होता है जो कि आपका ऐसा क्या काम करता है, डेंटल सीमेंट काम करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया क्या, जिनोल का, सीमेंट और फिलर का। कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड एज परमानेंट फिलिंग मटेरियल। अगर आपको अपने टूथ का परमानेंट फिलिंग करवाना है तो उसके लिए आप गोल्ड या सिल्वर डाल के उसको फिल करवा सकते हो, ठीक है। मतलब गोल्ड बहुत महंगा हो गया, सिल्वर डाल के करवा सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि चलो अब क्या हो गया, सीमेंट का एग्जाम्पल यूजिनोल सीमेंट हो गया और फिलर का एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, AG और AU, है ना। फिर कहता है आपका एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, क्लीनिंग के लिए, है ना। एब्रेसिव फोर्स लगाते हैं जो वो खुदरा खुदरा सा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी अच्छी रहती है ना। फिर कहता है कि डेंटल एब्रेसिव्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेंटल सर्विसेज। डेंटल एब्रेसिव क्या होता है, आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, डेंटल सर्विसेज के। क्या कहता है कि दिस स्पेशली डील्स विद द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डेंटल एप्लियंसेज। मतलब कि जितने भी आपके मतलब मान लो कि से जुड़े हुए एप्लीकेशन होगा, जैसे कोई वो दांत लगाता है ना, नकली दांत, को भी निकाल के वो क्या करता है, साफ करता है। फिर कहता है कि जैसे कि कंप्लीट डेन्योर्स, रिमूवल पार्शियल डेंट्योर्स, क्राउन्स एंड ब्रिजेस एंड डायरेक्ट डेंटल रिस्टोरेटिव मटेरियल्स। मतलब जितने भी ये सारे आपके हो गए, ठीक है। कौन कौन से देखा है तुम लोगों ने, ये डेंट्योर्स क्या होते हैं, आती हूँ। पहले ये देख लो, ये सारे जितने भी हैं ये सभी आपके क्या है, डेंटल प्रोडक्ट्स हैं। चाहे ये आपका पाउडर के फॉर्म में जो डाबर का लाल मंजन होता है वो, या फिर आपका ये लिक्विड के फॉर्म में होगा क्लोरहेक्सिडिन वो हो गया, टूथपेस्ट हो गया या टूथपेस्ट टैबलेट हो गया, जितने भी है सभी हैं क्या है आपके डेंटल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो आती हूँ, तो क्या करते हैं, हाँ इसको अपने दांतों, जिसका मतलब ये देखो ये उसके लिए है, सारे ही दांत नहीं, ऐसे भी होते हैं, स्पेशली भी आते हैं, जैसे एक नहीं है, दो नहीं है, तो उस जगह पे उसको फिट किया जाता है। देखो हाँ ये रहा ना, देखो ये भी इसका खाया गया है लगता है ना, जो बनवाया था, इस तरीके का होता है। मतलब जिस जैसा चाहो वैसा अपना बनवा लो। जैसे कि मान लो तुम्हारा मिडल का दांत नहीं, ये देखो ये सब भी वही हुए। सब खतरनाक होता है। आप ऐसे काले का लगा, उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि निकाल के क्लीन करो, फिर उसको ऐसे नहीं साफ करके आप छोड़ सकते। ये सारे ही जितने भी है सभी है, ये सब रिमूवल है, मतलब कि जिसको आप निकाल सकते हो, परमानेंट नहीं। ये देखो ये जो बोला था ना सिल्वर और ये वो करने का, वो इस तरीके से देखो ना, ये वो कहते हैं, आ गया। यही तरह तरह के होते हैं, मतलब के चाहो क्या आपको, ये था क्या। अब हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, जो इसी का पार्ट होता है, ठीक है। थैंक यू।